आज मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। पहले नंबर पे कहते हैं कि खून, पीप या जर्द पानी इसी ये निकला और ऐसी जगह पे बहा जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना वाजिब होता है, तो फिर इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके बाजू पे यानी कि खून निकला तो वो बह चुका, तो आपका जो वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह कै निकली और वो कै यानी कि अगर तो मुँह भरा है तो फिर भी वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि जर्द पानी निकला, जिस तरह होता है ना यानी कि छाले वगैरह से, तो अगर तो वो ऐसी जगह पे बहा जिसका वज़ू में धोना ज़रूरी होता है, तो इस तरह इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि पीप अगर निकली तो वो भी वज़ू को तोड़ देती है। इस तरह कहते हैं कि अगर खून निकला लेकिन बहा नहीं बल्कि चमका, यानी कि बाज़ होता है कि सुई की नोक लग जाती है या चाकू की नोक लग जाती है, अगर तो इस सूरत में खून बह गया तो वज़ू टूट जाएगा, अगर बहा नहीं तो वज़ू नहीं टूटेगा। इस तरह कहते हैं कि अगर किसी के कान में या आँख में फोड़ा था और वो अंदर ही फूट गया, तो इस सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा वज़ू के अंदर धोना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह कहते हैं कि अगर ज़ख़म से खून निकला और फिर उसको बार बार पूंछते रहे, अगर तो इतनी मिकदार थी कि अगर उसको ना पूंछे तो वो बह जाता, तो इस सूरत में भी वज़ू टूट जाएगा। अगर यानी कि इतना नहीं निकला कि पूंछते रहे, अगर वो बह जाने की सूरत में ना निकलता तो वो वज़ू नहीं तोड़ेगा। इसी तरह कहते हैं कि ज़ख़म चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो, अगर वो बहा नहीं तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये थी चंद यानी कि एहतियातें। बाज़ दफ़ा होता है कि खून निकल जाता है तो फिर पूछते रहते हैं कि वज़ू टूट गया, नहीं टूटता। बाज़ ऐसे हज़रात होते हैं कि जो खुद में मुहक्किक और मुफक्किर बन रहे होते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप उलमा से रुजू करें, आप अपनी तहारत को अच्छी तरह हासिल करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।